हेलो दोस्तों, ट्रेड टू वेल्थ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सोलर कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 30 साल से सोलर इंडस्ट्री में काम करती आ रही है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पे रूफटॉप लगवाने का इनिशिएटिव लिया था। और इसी के चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 7,327 करोड़ का एक फंड एलोकेट किया था। तो दोस्तों, इस स्कीम के तहत ये जो कंपनी है डायरेक्ट कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और इससे डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला था। सो दोस्तों, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड इस कंपनी का जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो हिलियोस टेक्नोलॉजी ऑफ इटली इसे हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो कंपनी जो है वो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, जस्ट फॉर नॉलेज, जो हमारे सोलर फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो एक यूनिट होता है, और अगर ऐसी ही हम यूनिट्स को लाइन अप कर दें तो वो हमारा सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स कहलाता है। सो ओके। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,558 करोड़ का है। तो कंपनी जो है वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है। करंट प्राइस जो है वो स्टॉक का वो 606 रुपये के आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। जो स्टॉक का पीई है वो 315 है, और बुक वैल्यू जो है वो 25 रुपीज़ के आसपास है। तो दोस्तों, इसमें जो है वो काफ़ी जो वैल्यूएशंस है तो स्टॉक की वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर हम आरओसी और आरओई की बात करें तो दोनों ही नेगेटिव हैं। उसके हम रीजन सभी बाद में डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की देखें तो वो भी नेगेटिव्स हैं, ईपीएस देखें वो भी नेगेटिव है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो स्टिल कंपनी के जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी लो है, प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी लो है। ओनली 27.7% के आसपास जो है प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। वहीं अगर हम प्लेज की बात करें तो प्रोमोटर्स ने 84% के आसपास अपनी होल्डिंग्स जो है प्लेज कर रखी हैं। सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो कंपनी की ग्रोथ है वो, अगर हम पिछले 10 साल, 5 साल या 3 साल के टाइम फ्रेम पे बात करें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अगर हम टीटीएम की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है वो ड्रास्टिकली काफ़ी ज़्यादा है। सो 869% के आसपास जो है वो टीटीएम में जो है सेल हुई है। पिछले टीटीएम में पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो सेल हुई है। वहीं अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 4%, 5 ईयर्स में 8%, 3 ईयर्स में नील के बराबर है। और वहीं अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 144% के आसपास है। अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें या तो यहाँ पे पिछले 10 साल में प्राइस में जो है 38% की मूवमेंट हुई है। पिछले साल में पिछले 5 साल में 104% की, पिछले 3 साल में 108% की। वहीं पिछले 1 साल में जो है प्राइस में तकरीबन 480% के आसपास की मूवमेंट हो चुकी है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो माइनस में है। दोस्तों, अभी रिसेंटली 3 अगस्त को जो है कंपनी ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश किए थे। सो एक बार हम उन पे भी थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं। सो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कंपनी ने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो शो किए हैं वो 111 करोड़ शो किए हैं फर्स्ट क्वार्टर में। वहीं अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो 24 करोड़ के आसपास थे। वहीं हम ईयर ईयर की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ 16 लाख के जो है रेवेन्यू जनरेट किए थे फ्रॉम ऑपरेशंस। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जो है 22 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर से हम बात करें तो कंपनी ने जो है 58 करोड़ का जो है लॉस डिक्लेयर किया था। वही ऑन ईयर का देखें तो कंपनी ने जो है छः सॉरी 5 करोड़ के आसपास का लॉस डिक्लेयर किया था। तो यहाँ भी जो है कंपनी ने कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग से जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आई है, और कंपनी कहीं ना कहीं जो है अभी प्रॉफिट शो करना स्टार्ट कर दिया है। सो ईपीएस की हम बात करें तो वही है जो 13 जो माइनस में था वो भी प्रॉफिट के साथ साथ हमारा पॉजिटिव में आ गया। अभी जो करंट ईपीएस है स्टॉक का वो 5.42 के आसपास है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के माइक्रो लेवल पे बात करें तो कंपनी में कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन है, कंपनी कहीं ना कहीं लॉस से जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आ रही है, और वो सारे एफर्ट्स जो है वो कम जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसका कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपनी ने एक्सचेंजेस को एक और अनाउंसमेंट कह सकते हैं या इंटीमेशन कह सकते हैं वो दी थी। तो उससे भी जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आने वाले टाइम में काफ़ी मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। सो जो अनाउंसमेंट थी जो कंपनी ने डिक्लेयर की थी, सो वो थी कि द इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन लाइन, ये मॉड्यूल लाइन। सो दोस्तों, कम जो मार्केट की अभी जो डिमांड है, जो गवर्नमेंट का जो फोकस है उसको कहीं ना कहीं मीट करने के लिए जो कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाया है, वो नई लाइन सेटअप्स की हैं और उसी को लेके उन्होंने डिक्लेरेशन की है। सो यहाँ पे जो कंपनी ने डिक्लेरेशन की है कि उनकी जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। सो द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अवर न्यू मॉड्यूल लाइन
हैज़ बीन सक्सेसफुली कमेंस्ड विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 1 अगस्त 2004। सो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो न्यू सेटअप्स हैं वहाँ से भी ये कंपनी की जो सेल्स में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट होता हुआ नजर आएगा, और सेल्स और इसके प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट हमें मिलता हुआ नजर आएगा। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स की हम बात करें कंपनी का, तो कंपनी जो है वो रेगुलरली जो है जो सेल्स है वो नील थी पिछले 4-5 क्वार्टर में। अगर हम देखें तो दिसंबर 2022 से लेके और सितंबर 2023 तक जो है कंपनी की जो सेल्स थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में रही है, जीरो रही है। दिसंबर के बाद जो है कंपनी ने लगातार जो है अपनी सेल्स में इजाफा किया है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 2023 की तो 1 करोड़ की सेल्स की थी। वहीं अगर हम मार्च 2024 की बात करें तो कंपनी ने जो 25 करोड़ की सेल्स की है। वहीं अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 112 करोड़ की सेल्स की है। सेम अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव से पॉजिटिव में होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि हमने किया है कि कंपनी जो है वो पिछले काफ़ी क्वार्टर से एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो कि अभी रिसेंटली जो है कंपनी जो है लॉस से प्रॉफिट में आई है। सिमिलरली जो हमारा ईपीएस है वो भी हमारा कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। सो अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं कंपनी ने माइनस 59 करोड़ का डिक्लेयर किया था। वहीं ये बढ़ के अभी जो रिसेंट में जून 24 का क्वार्टर में जो है वो 23 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं कंपनी के। वैल्यूएशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। टेक्निकल्स में अगर हम बात करें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स की तो कंपनी की जो है अभी बाय रिकमेंडेशंस है। सिमिलर जो है अगर हम टेक्नोमीटर की बात करें तो यहाँ पे अभी जो है बाय सिग्नल देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम कंपनी के प्राइस मूवमेंट की बात करें तो कंपनी का जो 52 वीक लो है वो 99 रुपीज़ है, एंड 52 वीक जो हाई है वो 743 रुपीज़ के आसपास का है। अगर दोस्तों हम 52 वीक लो से देखें तो जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं वो 510% मूव कर चुका है। यानी कि अगर हम 52 वीक से अगर कहीं पे खरीदते हैं तो वहां से जो है प्राइस जो है अभी करंट प्राइस जो है स्टॉक का वो 5 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दिन में 1.5% के आसपास रिटर्न दिया है। वहीं अगर एक हफ्ते की बात करें तो 0.208% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एक महीने में कंपनी ने जो है 10% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देते हुए नजर आई है। वहीं अगर पूरे एक साल की हम बात करें तो कंपनी जो है 207% के रिटर्न्स दिए हैं। गाइज अगर हम कंपनी के चार्ट की बात करें तो कंपनी की जो चार्ट है वो कहीं 52 वीक हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो कंपनी का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं 18% के आसपास करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, और अभी जो है वो प्राइस कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। नाउ व्हाट नेक्स्ट गाइज, कंपनी जो है कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल्स पे कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं। कंपनी लॉस से प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है, एंड इट विल डेफिनेटली give the good results in future also. So considering that there may be a very positive movement in the price, so जो प्राइस है वो मे बी कल जब हम ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई ही दे सकता है। एंड अगर और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं दोबारा से 52 वीक हाई को टेस्ट करे। अगर गाइस ये 52 वीक हाई के आसपास अगर कंसोलिडेट होता है देन इट विल डेफिनेटली गिव द ब्रेकआउट्स, कंसिडरिंग दो हमारे जो आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा बेहतर रहें, एंड इससे भी जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म दे सकती है, अच्छा हमें रिटर्न निकाल के दे सकती है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू वेरी मच।